अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि खड़ा रहेगा उसके साथ मलिश्का, और ये बात तू जानती है अच्छे से। यही तो रूम है, यही असली श्राप है कि ऋषि सपोर्ट करता है उससे। ऋषि बचा लेता है, हर बार उसे बचा लेता है। क्यों बचाता है वो उसे? क्यों सपोर्ट करता है वो उसे? इस क्यों का जवाब भी तू अच्छे से जानती है मलिश्का, सब जानती है। और मैं यही तो सोच रही हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है, सब जानने के बावजूद तू ऐसा क्यों कर रही है मलिश्का? अपने लिए नई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करी है, अपनी मुसीबतें क्यों बढ़ा रही है? तो फिर क्या करूं? तू बता क्या करूं? डोरमैट बन के पड़ी रहूं? ऐसी चलता फिरता कोई भी इंसान आए पैर रख के चला जाए? तू बता ना क्या करूं? हार मान लूं? हार जाऊं उस लक्ष्मी से, उसके बाद से हार मान लूं क्या मैं? बोल ना। नहीं मलिश्का, मैं ऐसा नहीं कह रही कि तू हार मान जा, बिल्कुल मत हार मान। सोच, जरूर सोच, पर तरीके से सोच। अपने लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय कोई नया सोल्यूशन सोच मलिश्का। अपना दिमाग लगा, कुछ अलग सोच, कोई नया सोल्यूशन प्लीज। क्या सोचूं? तब से बोले जा रही है सोच, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, नया कुछ सोच। तू बोल ना, मैं क्या सोचूं? देना आइडिया देना। कि फालतू की बातें मुझसे मत किया कर। जब देखो तो लेक्चर देती रहती है। लेक्चर नहीं सुनना मुझे आइडिया देना तो आइडिया। क्या मलिश्का, क्या देना? कुछ आइडिया देना मुझे। बोल ना मुझे कि ये करो मलिश्का, वो करो। हो सकता है तेरे बोलने से मुझे कुछ आइडिया आ जाए, मैं कुछ समझू। क्या लक्ष्मी, एक मिनट। एग्जैक्टली देखा, मैं यही कह रही थी। मैं इसीलिए तुझसे कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि मुझे पता है मलिश्का तो खुद के लिए अकेली काफी है। और वैसा ही हुआ ना, तेरे दिमाग में कुछ आया है ना? तो बताना यार, क्या आया है तेरे दिमाग में, बता मुझे। रात होने वाली है ना, चल ना टेरेस पे चलते हैं, चल के तैयारियां देखते हैं। टेरेस पे चलते इस वक्त? मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या बोले जा रही है? अभी तैयारी देखने का वक्त है क्या मलिश्का? तू बता मुझे, क्या सोच रही है? हाँ, डेकोरेशन देखते हैं। चल डेकोरेशन देखते? ये चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मलिश्का, कहाँ जा रही है? मेरी बात सुन, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, बता तो सही। मलिश्का, एक सेकंड। मलिश्का तू यहाँ क्या कर रही है? तू पागल होगी, तू क्या सोच रही है? यहाँ पे तेरी पूरी लाइफ की प्रिपरेशन खराब होके पड़ी हुई है और तू ये सब प्रिपरेशन देख रही है, क्या कर रही है तू? क्योंकि ये जरूरी है। ये जरूरी है? तू क्या बोल रही है मलिश्का? तू सुन रही है मुझे? तू समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ तुझे? अच्छी तरह से। और तू सही कह रही थी कि अब मुझे किसी नई प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। इनफैक्ट अब मुझे कोई नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तू बिल्कुल सही समझ रही है। पर मलिश्का, तू क्या सोच रही है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा। वही जो तूने कहा, सोल्यूशन के बारे में सोच रही हूँ। सोल्यूशन? हाँ, सोल्यूशन। और इस बार कोई टेम्पररी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन, जिससे एक बार में मेरी सारी प्रॉब्लम्स का इलाज हो जाए। और वो परमानेंट सोल्यूशन तुझे यहाँ मिलेगा, इस जगह? हाँ, क्योंकि कभी कभी हमें रास्ता वहां मिलता है जहाँ दिखाई नहीं देता। मुझे भी मेरी मंजिल का रास्ता यही मिलेगा, बस ढूंढने की देर है। एक बार मिल जाए ना तो। मलिश्का, संभाल खुद को। तू ठीक है? क्या? यस, मिल गया रास्ता। अब मुझे पता है कि मुझे अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है। क्या सोच रही है तू? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ भी नहीं, अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब अब मेरा प्लान तैयार है, बस रात होने की देर है और लोग ऊपर आते ही होंगे। एक बार लोग ऊपर आएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छी लग रही हो। आई नो, लेकिन तुम कहाँ थे? इतने लेट क्यों हो गए? क्यों, मिस कर रही थी मुझे? अविनाश, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि कम से कम आज के दिन तो तुम दिखाई देने चाहिए ना सबको। अच्छा, इसीलिए कह रही हो? श्योर? गॉड, अविनाश, करवा चौथ है आज। अगर इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो, एक पत्नी होने के रूप में। अविनाश, यू नो व्हाट, यही प्रॉब्लम है। जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो पूरा नहीं होता, इसलिए ना मैंने एक्सपेक्टेशंस रखनी बंद ही कर दी। पर करिश्मा, एक्सपेक्टेशन के बिना रिश्ते जुड़े रहना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये सब छोड़ो, आई एम रियली सॉरी, मैंने देर कर दी आने में। बट आई प्रॉमिस, मैं इसकी पूरी भरपाई करूंगा।
अब मैं कहीं नहीं जा रहा। अविनाश, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, नहीं। तो ऐसे स्पेशल मौकों पर सब तुम्हें देखते हैं तो सबको अच्छा लगता है। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, सब पूछ रहे थे, सबको अच्छा लगता है अगर मैं दिखता हूं तो। और तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, प्लीज जवाब मत देना। तुम्हारी नाराजगी जवाब दे रही है। जब मैं जवाब देती हूँ तुम सुनते नहीं हो। जो तुम सुनते हो ना उसका अपना ही मतलब निकालते हो। प्लीज गलत मत सोचो। मत सोचो कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। हो गया? अब मैं जा रही हूँ। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अब की बार लेट मत करना, चांद निकलने वाला होगा। वरना पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे। लोग, करवा चौथ के दिन भी इसे लोगों की चिंता है। मतलब करवा चौथ का व्रत हमारे रिश्ते के लिए नहीं, 4 लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा है। इसलिए मेरा यहां आना भी इसे जरूरी लग रहा था। भगवान, कैसी दुनिया बना दी है तूने आजकल, जहां रिश्तों में असली जज्बातों की जगह दिखावे ने ले ली है। मुकेश भैया, ये हो गया आपका काम? हाँ भाभी। तो आप मुझे कटिंग बोर्ड उठा के दो ना, सब्जी बनानी है, मैं सब्जी काट लेती हूँ। भाभी कोई बात नहीं, आप क्यों कर रहे हो, मैं काट लूंगा सब्जी। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप सब्जी काट लो, मैं फटाफट से हलवा बना लेती हूँ। भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे, अपनों के लिए कुछ करने में कोई परेशानी नहीं होती। पर भाभी आपका व्रत भी तो है ना। कुछ नहीं होता मुकेश भैया, मैं और आप दोनों मिलके खाना बनाएंगे ना तो जल्दी से बन जाएगा। आप मेरी चिंता मत करो, आप सब्जी काटो। क्या लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं खाना बना रही हूँ। मतलब अभी करवा चौथ का फास्ट तोड़ेंगी सब औरतें, तो उन्हें भूख लगेगी ना, तो इसलिए फटाफट से मैं और मुकेश भैया दोनों मिलके ना खाना बना लेंगे। अरे लेकिन तुम लोग क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा ना कि खाना होटल से आ रहा है हमारे, तो फिर अरे लेकिन घर के खाने में जो बात होती है वो बुफे के खाने में थोड़ी ना होती है ऋषि। व्रत नहीं है तुम्हारा? है ना? लक्ष्मी हाँ है तो फिर तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा ना सुबह से, भूख प्यास तो तुम्हें भी लगी होगी। हाँ, लग रही है। एग्जैक्टली लक्ष्मी, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा व्रत है तो तुम काम क्यों कर रही हो? व्रत में काम करोगी ना तो वीक हो जाओगी। चलो ये सब छोड़ो, अब छोड़ो, ऋषि, चलो तुम रूम में ऋषि, चलो, आराम करो। अरे चलो 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 चलो, वेरी गुड। अरे ऋषि, सच में ज्यादा काम नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही काम बचा है, वो कर लूं फिर आराम कर लूंगी। तो मैंने मना किया था इनको, पर ये माने ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या? हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है ये। तुम ना बचपन से ही ऐसी हो, एकदम जिद्दी और अड़ियल। तुम मुझे बचपन से जानते हो? बचपन से तो नहीं जानता, लेकिन जब से भी जाना है ना, तब से एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी जैसी अनोखी पीस दुनिया ने देखी नहीं है। भगवान ने दूसरा पीस ऐसा भेजा ही नहीं है इस धरती पे। सच्ची में बहुत ज्यादा अड़ियल और जिद्दी हो तुम। हाँ, ऋषि ओबरॉय हूँ मैं। कवर को देखते ना, बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है सब पहचान जाता हूँ मैं। और तुम्हें तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जान चुका हूँ। बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो ना तुम मुझे। हाँ, तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और अपना काम पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो तो मुझे बिल्कुल पता है। तो अब तुम क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। हाँ, उसका मतलब ये है कि काम पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये मैं करूंगा। क्या? हाँ, तुम मुकेश की हेल्प करी थी ना, अब जो मुकेश की हेल्प कर रहा था मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। चलो Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।